अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और मेरे चैनल पे आपको खुशामदीद। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यार वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर किया करें और लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कुछ सवाल पूछे गए थे, आज उनका रिप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग में ही सवाल बता दूँगा ताकि आपको भी परेशानी ना हो, आपको पता चल जाए कौन से सवाल हैं। तो सबसे पहला सवाल कि अगर आपका इकामा आमिल का है या फिर कोई भी और प्रोफेशन है लेकिन आप काम कोई और कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक मिसाल देता हूं कि आपका इकामा आमिल का है लेकिन आप काम कहरबाई का कर रहे हैं या फिर कोई भी और काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको कितनी सज़ा हो सकती है। नंबर 2 पे एक सवाल था कि एक भाई ने सवाल किया था कि मुझे कंपनी ने हरूफ दे दिया था, उसके बाद कंपनी ने दोबारा काम पर रख लिया, नया एग्रीमेंट कर लिया, तो अभी इकामा मेरा एक्सपायर हो गया है और अकाउंट भी बैंक का बंद हो गया है, तो कोई मसला तो नहीं है या कंपनी ने हरूफ उठाया है या फिर नहीं। तो आज की वीडियो में इस बारे में भी डिटेल से बात करेंगे, उनको रिप्लाई देंगे। तीसरे नंबर पर जो सवाल है जो बहुत ज़्यादा पूछा गया कि इत्मीद में अपॉइंटमेंट क्यों नहीं मिल रही, क्या मसला है, क्या विज़िट वीज़ा स्टैंप हो रहे हैं या नहीं। चौथे नंबर पर सवाल है कि क्या 6 साल के बच्चे को उम्रा पर साथ ले जा सकते हैं या नहीं। 5वें नंबर पर जो सवाल पूछा गया है कि विज़िट वीज़ा के लिए इकामा कितना बाकी होना ज़रूरी है। 6ठे नंबर पर सवाल है अगर इकामा ख़त्म हो तो क्या विज़िट वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है। 7वें नंबर पर सवाल किया गया है क्या विज़िट वीज़ा परमानेंट वीज़ा में तब्दील किया जा सकता है। और जी यही सवाल हैं। इसके अलावा एक अकबर भाई हैं, उनका मैं ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करूँगा जो दूसरों को गाइड कर रहे हैं, जिन्होंने दूसरों की रहनुमाई की। मैंने कमेंट देखा, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आज इन सब सवालों पर बात करेंगे, तो बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहला सवाल कि क्या इकामा आमिल का है और हम काम कहरबाई का कर रहे हैं या फिर कोई भी और काम कर रहे हैं, तो क्या अगर हम पकड़े जाते हैं तो कितनी सज़ा होगी। भाई सबसे पहली बात, अगर आपका इकामा आप पर जो प्रोफेशन है वो आमिल का है या फिर कोई भी और प्रोफेशन है, तो अगर आप उसमें कोई और काम कर रहे हैं, कहरबाई का काम कर रहे हैं या कोई सियाना का कोई भी आप काम कर रहे हैं और अगर आप पकड़े जाते हैं तो उसके लिए आपको 5 साल, कम से कम 5 साल से 10 साल तक पाबंदी हो सकती है। सऊदी अरब में आप नहीं वापस नहीं आ सकते, तो आप इस बारे में केयर करें, बी केयरफुल। इसमें आपको मसला हो सकता है। आप कोशिश करें कि अगर आपका इकामा आमिल का है और काम आप बाहर कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम कफ़ील का पेपर होना ज़रूरी है कि आप यहाँ काम कर रहे हैं, तो इससे आपको परेशानी नहीं होगी। केयर करें, कोई मसला ना हो। परदेश में आप आए हैं, आपका इकामा और है, काम और कर रहे हैं, इसको जो हमारी ज़बान में कहा जाता है आज़ाद वीज़ा कहा जाता है कि आपका इकामा आमिल का है, प्रोफेशन आमिल का है लेकिन आप काम बाहर कर रहे हैं, तो इसको बहुत से भाई समझते हैं कि हम आज़ाद वीज़ा पर काम कर रहे हैं। भाई ये आज़ाद वीज़ा नहीं होता। कैद में तो फिर भी आप होते हैं, चाहे आप बाहर ही काम कर रहे हैं। कैद, कफ़ील की कैद में तो आप हैं। आपको जब कफ़ील आवाज़ देगा तो आपको जाना पड़ेगा। तो भाई केयर करें, अगर आप कफ़ील का पेपर साथ रख लें, काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा सवाल एक भाई ने पूछा था कि कंपनी ने हरूफ दे दिया है, उसके बाद कंपनी ने दोबारा एग्रीमेंट कर लिया, अभी इकामा ख़त्म है, बैंक का अकाउंट भी बंद हो गया है, तो क्या करूं। भाई सबसे पहली बात, अगर आपको कंपनी ने हरूफ दिया था उसके बाद कंपनी ने आपके साथ दोबारा एग्रीमेंट कर लिया, तो एग्रीमेंट करने से पहले आप सबसे पहले अपना हरूफ चेक करें कि कंपनी ने उठाया है, ख़त्म किया है या फिर नहीं। आपने जल्दबाजी कर दी, जल्दबाजी में आपने सोचा कि भाई अभी कंपनी काम पे दोबारा रख रही है तो मैं दोबारा फौरी तौर पे काम कर लूँ, कोई मसला नहीं है। हरूफ आपने नहीं देखा। तो भाई जब कंपनी ने आपसे एग्रीमेंट किया था तो आपको सबसे पहले उनसे ये बात करनी चाहिए थी कि आपने हरूफ उठाया है या नहीं। फॉर एग्जांपल अभी मिसाल देता हूँ कि 99% हो सकता है कि कंपनी ने हरूफ उठा लिया हो आपके साथ नया एग्रीमेंट जब कंपनी ने किया है। अगर फॉर एग्जांपल कंपनी ने हरूफ नहीं उठाया तो आपके पास कॉपी होनी चाहिए जो आपने एग्रीमेंट किया था, कंपनी के साथ अक़्द किया था। उसके बाद आपके पास मैसेज होने चाहिए जो कंपनी ने आपको सैलरी दी है। अगर मैसेज नहीं है तो बैंक जाएं, बैंक के थ्रू आपकी सैलरी आती है, वहाँ से स्टेटमेंट बैंक की निकालें, जो आपकी सैलरी आई है 6 महीने 4 महीने जो भी आपने काम किया है वो निकालें। खुदा न खास्ता अगर कंपनी आपके लिए मसला करती है, उसने हरूफ नहीं उठाया था, तो आप लेबर ऑफिस जाएँ, वहाँ कंप्लेन करें, तो उससे आपका मसला हल हो सकता है। अगला सवाल है कि इत्मीद में अपॉइंटमेंट क्यों नहीं मिल रही। ये बहुत से भाइयों ने सवाल किया है। तो भाई कोई मसला नहीं है, अगर आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही तो आप डायरेक्ट चले जाएं, कोशिश करें मॉर्निंग में जल्दी जाएं तो आपका काम इंशाल्लाह हो जाएगा। कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप जाएंगे और आपने अपॉइंटमेंट नहीं ली तो आपका काम नहीं होगा, आपका काम हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। आप जाएं, मॉर्निंग में कोशिश करें, जल्दी चले जाएँ। वीज़ा स्टैंप हो रहे हैं, इत्मीद खुला है, कोई मसला नहीं है, इत्मीद ओपन है। अगला जो सवाल था एक भाई ने किया था, क्या 6 साल के बच्चे को उम्रा पर साथ लेके जा सकते हैं। भाई अभी बच्चों का मसला है, छोटे बच्चों का, वो उम्रा पर नहीं साथ जा सकते। और एक बहन ने सवाल किया था
कि वो दूसरी सिटी से आ रही हैं तो उनके साथ बच्चा भी है, तो क्या मक्का में एंट्री हो सकती है? जी, मक्का में एंट्री का तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, मक्का में तो एंट्री हो जाएगी, लेकिन बच्चे को आप साथ नहीं लेके जा सकती, आपको होटल में रखना पड़ेगा उनको, बच्चे को। तो आप देखें, केयर करें कि बच्चे के साथ कोई हो फैमिली का मेंबर तो ज़्यादा बेहतर है, अकेले ना छोड़ें। बाकी आप जैसे मुनासिब समझें। अगला सवाल है, विज़िट वीज़ा के लिए इकामा कितना होना ज़रूरी है? भाई, विज़िट वीज़ा के लिए कम से कम आपका 3 माह इकामा होना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी अगर आपका प्रोफेशन कोई डॉक्टर का है या कोई दूसरा प्रोफेशन है ऐसा, तो उसमें आपका इकामा अगर 2 माह भी बाकी है तो वीज़ा आपका जो फैमिली विज़िट वीज़ा है वो इशू हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन आपका इकामा 3 माह कम से कम, जैसे आमिल का प्रोफेशन है या कोई भी, ये प्रोफेशन पर डिपेंड करता है। तो अगर आमिल का प्रोफेशन है या कोई भी और दूसरा है वर्कर का, तो उसमें आपका इकामा 3 माह बाकी होना ज़रूरी है। अगला सवाल है, क्या अगर इकामा ख़त्म हो तो क्या विज़िट वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है? जी बिल्कुल, विज़िट वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है। कुछ अर्सा पहले जवाज़ात ने ऐलान किया था कि अगर आपका जो इकामा है वो एक्सपायर हो गया है और आपके इकामा पर फैमिली है आपकी विज़िट वीज़ा पर, तो आप विज़िट वीज़ा एक्सटेंड करा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगला सवाल है कि क्या विज़िट वीज़ा को परमानेंट वीज़ा में तब्दील किया जा सकता है? भाई, विज़िट वीज़ा को एक ही सूरत में परमानेंट वीज़ा में तब्दील किया जा सकता है कि अगर आपकी फ़ैमिली यहाँ है और आप उसका इलाज करा रहे हैं, तो उस इलाज में कोई मसला आ रहा है, आपकी वाइफ सफ़र नहीं कर सकती, अपने मुल्क नहीं जा सकती, डॉक्टर ने मना किया है, तो ऐसी सूरत में डॉक्टर आपको पेपर देगा जिस पे हॉस्पिटल की स्टैंप होगी और इसके अलावा डॉक्टर के सिग्नेचर होंगे। मुकम्मल तौर पे एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, वो आप सबमिट करेंगे, तो ऐसी सूरत में आपका हो सकता है, चांसेस हैं कि विज़िट वीज़ा परमानेंट वीज़ा में तब्दील हो जाए। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। आगे एक भाई ने सवाल किया है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैरिज सर्टिफिकेट इज़ मस्ट फॉर स्टैंपिंग सऊदी विज़िट वीज़ा। जी भाई बिल्कुल, आपके पास अटेस्टेड मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपका विज़िट वीज़ा स्टैंप होगा। अगला सवाल है कि एक भाई ने फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई किया था, तो पासपोर्ट नंबर जब उन्होंने फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई करते वक्त फॉर्म में फिल किया तो उसमें गलती हो गई है। तो भाई ऐसी सूरत में कुछ कहा नहीं जा सकता, फिर भी मैं डिटेल से इन्फॉर्मेशन आगे से ले लूँगा एतमाद से, तो आपको आगाह कर दूँगा। आगे एक भाई हैं जिनका नाम शाहजैन भाई है, पहले भी उन्होंने कमेंट किया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उन्होंने कमेंट किया था कि हमारा मल्टीपल वीज़ा मार्च 2021 तक वैलिड है, अगर हम अब दिसंबर में सऊदीया जाएं तो 6 मंथ रुक सकते हैं। जी बिल्कुल रुक सकते हैं, जवाज़ात से आपका विज़िट वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। और माजरत, आपका जो कमेंट है उसका लेट रिप्लाई किया, पहले नहीं नज़र में पड़ा। पहले बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं तो बाज़ औक़ात कोई कमेंट मिस हो जाता है, तो मैं उसके लिए एडवांस में आपसे माजरत करता हूँ। बराए मेहरबानी दोबारा कर दिया करें, आपको तकलीफ़ दे रहा हूँ। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि अगर नहीं देखा तो ऐसे मिस हो जाता है। वैसे मेरी कोशिश होती है कि हर कमेंट का रिप्लाई दूँ। आगे एक भाई हैं जिनका नाम शहबाज है, उन्होंने कमेंट किया था कि ब्रदर अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑनलाइन नहीं हो रहा, प्लीज़ कंफर्म कर दें। भाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो रहा है, कोई मसला नहीं है। फैमिली विज़िट वीज़े बहुत से चैम्बर ऑफ कॉमर्स हुए हैं, हो रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप देखें, कफ़ील से बात करें, वहाँ कोई मसला तो नहीं है। उम्मीद है मेरे जिन भाइयों ने सवाल किए थे उनको डिटेल से उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए, दूसरों की हेल्प करें, दूसरों की रहनुमाई करें। कोई कमेंट नज़र में आए तो दूसरों को गाइड कर दें, उनको रिप्लाई कर दें। अल्लाह ताला मेरे सब परदेसी भाइयों को, बहनों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।